नमस्कार, दैनिक शिवचाय में आप सभी का स्वागत है। आर्टिफिशियल लेक काफी समय से काम चल रहा है और जनता को उम्मीद है आखिर कब कंप्लीट होगा आर्टिफिशियल लेक का काम। फिलहाल एक बड़ी खबर उसी को लेकर आ रही है, यानी कि महापुरुष या विकासपुर, अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मनोज सिन्हा जी लगातार ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द प्रगति के रास्ते खुलेंगे और डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट के कार्यों को तेजी से आगे किया जाएगा। फिलहाल बताना चाहेंगे कि जो कि आर्टिफिशियल लेक का काम है, ये बताया जा रहा है अक्टूबर और नवंबर में कंप्लीट हो रहा है। ये फिलहाल सोर्सेस तक हम तक जानकारी पहुंची है। प्रमुख परियोजनाओं में से एक जम्मू का जो आर्टिफिशियल लेक का जो काम चल रहा है, सिविल कार्य को इस वर्ष अक्टूबर नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल यादव ने यहां कहा कि चल रही परियोजनाओं का सिविल कार्य अक्टूबर नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद इसे यानी जनता को समर्पित किया जाएगा। यानी इसे कार्य को अक्टूबर और नवंबर तक पूरी तरह से पूरा किया जाएगा, कंप्लीट कर लिया जाएगा और उसके बाद जनता इस सुख यानी कि इस खुशनुमा माहौल का नजारा ले सकती है। यादव ने कहा कि हम अक्टूबर नवंबर तक सिविल वर्क पूरा करने की उम्मीद कर रहे हैं, जिसके बाद इसकी सौंदर्यीकरण कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरी परियोजना 180 करोड़ रुपए की है, जिसमें से लगभग 150 करोड़ रुपए सिविल कार्यों पर खर्च किए जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि परियोजनाएं पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस लेक अगर बात करें आर्टिफिशियल लेक को और इस तरह की अगर चीजें डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, जम्मू की खूबसूरती तो बढ़ रही है और उसी के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, यानी टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। जिस तरह से आप जानते हैं, अगर जम्मू की बात करें या सुनीसर की बात करें या हम माँ वैष्णो की बात करें, अगर बात करें हम पत्नीटॉप की, तो ये भी अगर पत्नीटॉप की या सुनीसर की बात करें, मानसर की बात करें, तो ये भी टूरिस्ट स्पॉट है। तो इस जो भी माता वैष्णो देवी की तरफ आता है वो जरूर पत्नीटॉप में भी जाता है। माँ के दर्शन के बाद वो पत्नीटॉप की हसीन वादियों का, वहां की ठंडक का लुत्फ उठाते हैं। उसी के चलते उन्होंने कहा है कि परियोजना पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे केवल पर्यटकों की उम्मीद बढ़ेगी बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल जो लेक है परियोजनाओं पर काम जो चल रहा है, उससे पहले ही 2012 से 2018 के बीच कई समय सीमा से चूक गया है। यानी कि जो काम 2012 से लेकर 2018 के बीच में कंप्लीट होना था, उसे पाए तकमील तक पहुंचना था, वो फिलहाल उसे विलंब हो गया, वो चूक गया है। पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कई हितधारकों और विशेषज्ञों से परामर्श किया और स्मार्ट सिटी और तवी रिवर फ्रंट परियोजनाओं के तहत इसे फिर से शुरू करने का आदेश दिया। हमने पहले ही कहा, विकास पुरुष और महापुरुष के नाम से जाने वाले एलजी मनोज सिन्हा वचनबद्ध है कि जम्मू कश्मीर को किस तरह से प्रगति और उन्नति की तरफ ले जाया जाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं वचनबद्ध हूं और मैं हर एक गरीब जनता के साथ हूं और जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर जो वायदा किया था उसे कर ही बताऊंगा। अगर कश्मीर की बात करें तो लगातार आप देख रहे हैं किस कदर विकास की ओर कश्मीर भी बढ़ा। भले ही ये कहेंगे कि जो विपक्षी नेता है वो लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, पर उसी के साथ साथ आम जनता जो रुझान दे रही, वहां से टूरिस्ट जो आ रहे हैं, जो बाहर से वो अपना व्यूज शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वाकई जम्मू के साथ कश्मीर की तस्वीर भी बदल रही है। पर जम्मू में भी बदलती तस्वीरें, बदलती चीजें नजर आएंगी, पर कुछ समय जरूर लगेगा। पर जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर की तरह जम्मू भी अब विकास की ओर बढ़ रहा है। पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से जम्मू शहर के चौथे पुल के पास बेलीचराना के जो कि आर्टिफिशियल लेक का निर्माण किया जा रहा है, जो लगभग 1.5 करोड़ यानी 1.5 किलोमीटर लंबी और 600 मीटर चौड़ी होगी। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो लेक होगी ये 1.5 किलोमीटर लंबी और 600 मीटर चौड़ी होगी, जो कहीं ना कहीं पर्यटकों के साथ साथ श्रद्धालुओं को भी आकर्षण का माध्यम हो। यानी कि अब खुशखबरी है जम्मूवासियों की कि लगातार विपक्षी दल भी सवाल उठा रहे थे कि आर्टिफिशियल लेक सिर्फ एक सपना ना बनकर रह जाए, पर उसी के चलते ये भी कहा राहुल यादव जी ने, जो काम 2012 से लेकर 18 तक होना था पूरा, वो कहीं ना कहीं उसमें चूक होगी। उसी के चलते एलजी मनोज सिन्हा ने फिर से उस काम को जल्द से जल्द खत्म करने के आदेश दिया, परियोजनाएं भी तैयार की है। उसी के चलते अब ये राहुल यादव जी ने साफ तौर पर कह दिया कि जो सिविल वर्क है, यानी कि जो भी जम्मू में जो आर्टिफिशियल लेक का जो सिविल कार्य है वो फिलहाल अक्टूबर से लेकर नवंबर तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो जनता को इस आर्टिफिशियल लेक को
समर्पित करेंगे। यानी लगातार विपक्षी दल भी कह रहे थे आखिर कब कंप्लीट होगा, पर अल्टीमेटली अब जो डेडलाइन दे दी है राहुल यादव जी ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब आर्टिफिशियल लेक का काम लगभग अक्टूबर और नवंबर में खत्म हो रहा है। यानी जम्मू वासियों को जो उम्मीद थी और एक ये कहा जा रहा था कि कब आखिर हम भी आर्टिफिशियल लेक के यानी कि उस खूबसूरत मनमोहक दृश्य के हम नजारे के जो दर्शन करेंगे, यानी जिस तरह से टूरिस्ट बाहर से आते एक आकर्षण का माध्यम होगा। और जिस तरह से ये भी कहा जा रहा कि ये टूरिज्म को भी बढ़ावा देने में काफी योगदान और सिद्ध साबित होने वाला है। फिलहाल ये खूब खुशखबरी है जम्मू वासियों के लिए। जिस तरह से बात करें एम्स की बात करें, और हाल ही में एम्स भी बनकर तैयार हो जाएगा। हाल ही में जो तिरुपति बालाजी का जो मंदिर मजीद में बना, और वाकई ये कहेंगे बड़ा ही खूबसूरत और बड़ी अलग तरीके से ये मंदिर बनाएगा जिससे लोगों की आस्था जुड़ी। अब आपको अपने जम्मू में इस तरह से देखने की चीजें मिलेगी। जम्मू जू की बात करें, नॉर्थ इंडिया का पहला इतना बड़ा जू जो भले ही जिसमें थोड़ी बहुत कमियां जरूर रही होंगी शुरुआती दौर में, हर चीज को बनाने में, चाहे आप घर हो चाहे बाहर हो चाहे बिजनेस हो, थोड़ी सी परेशानी आती। बाय द पैसेज ऑफ टाइम उस कमियों को पूरा करने का सरकार और प्रशासन वचनबद्ध है और कहीं ना कहीं कर भी रहे। शायद पहले ऐसी चीजें देखने को नहीं मिली, पर अब देखने को मिली है। IIT की बात करें, एम्स की बात करें, जम्बू जू की बात करें, श्री बालाजी जी जो वेंकटेश्वर बालाजी का जो मंदिर है उसकी बात करें, अब आर्टिफिशियल लेक पर भी बन यानी जल्द ही अब इसका भी श्री गणेश होगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े